तो अगर आप 1.25 से 1.5 लाख के बीच में एक वीडियो एडिटिंग पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हो जिसमें आप ओकेशनली कभी गेमिंग वगैरह कर सको, तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे तो यहाँ पर हमने जो बिल्ड किया वो हमको 1.5 लाख का पड़ा था, बट मैं कुछ दूसरे ऑप्शन से बताऊंगा जिससे आप ये 1.25 लाख तक भी अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। वैसे ये बिल्ड का मैं मेन रीजन बता देता हूँ। इसका रीजन ये कि हम एक नया वीडियो एडिटर हायर कर रहे थे अपनी टीम में, तो ऑब्वियसली एक नए वीडियो एडिटर पर तो हम 1.5 लाख खर्चा करने नहीं वाले। तो हमारे जो पुराने जो मेन एडिटर है हमारे यासीन भाई, उनके पास ये वाला बिल्ड जाएगा, एंड देन उनका बिल्ड हम न्यू एडिटर को दे देंगे। तो इस बिल्ड में हमने क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किया है, आइए उसकी बात करते हैं। तो एक एक करके मैं सभी पार्ट्स की यहाँ पे बात करूंगा। आपको साइड में टोटल भी होता हुआ दिख जाएगा कि कितना हमारा टोटल अमाउंट आ रहा है, एंड मैं एंड में कुछ अदर ऑप्शन भी बता सकता हूँ अगर आपको थोड़ा 1.25 लाख तक का बजट करना है तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे सीपीयू की। देखिए, अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो आपको सीपीयू बहुत ज्यादा पावरफुल होना जरूरी है। अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो ठीक है, आपका ग्राफिक कार्ड थोड़ा मे भी उतना पावरफुल होना चाहिए, बट वीडियो एडिटिंग में उल्टा हो जाता है, आपका सीपीयू बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड थोड़ा सा कम रहेगा, चल जाता है। तो यहाँ पर जो हमने सीपीयू लिया है वो इंटेल का i7 14700 के, ये अराउंड 34,000 तक आपको मिल जाएगा, एंड ये प्राइस रेंज में ये वन ऑफ द बेस्ट सीपीयू है। मतलब आपको 20 कोर एंड 28 थ्रेड देखने मिल जाता है इसमें। एंड मैं यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स की बात करूँ, आपको सारी प्रोडक्ट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा आप ऑफलाइन भी एक बार जाकर चेक कर लें, यूजुअली ऑफलाइन मार्केट्स में और भी सस्ते मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बहुत ही तगड़ा सीपीयू तो ले लिया है, बट वो सीपीयू जनरेट करेगा बहुत सारी हीट, तो उसके लिए हमें लगेगा एक बहुत ही अच्छा लिक्विड कूलर। तो यहाँ पर जो मैंने लिया है वो है ओरस कंपनी का 360 mm का लिक्विड कूलर है। आप 240 mm के साथ मत जाइए, 2 फैंस जिसमें होते हैं। आपको वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, आपका सीपीयू मेन यूज होगा तो बहुत ही ज्यादा हीट होता है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 2 फैन वाले लिक्विड कूलर के साथ जाइए। इसकी प्राइस मेरे को पड़ी थी 9,000 रुपीज। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा मदरबोर्ड। तो देखिए, आपको मदरबोर्ड में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो आप सीपीयू में तो इतना खर्चा कर रहे हैं, बट अगर आप बहुत ही बजट मदरबोर्ड में जाएंगे तो वो सीपीयू उतना परफॉर्मेंस ही नहीं दे पाएगा। यहाँ पर मैंने जो लिया वो Z790 ओरस एलीट AX का मदरबोर्ड है। थोड़ा सा कॉस्टली था एंड थोड़ा सा ओवरकिल भी है, बट मैंने इसको थोड़ा फ्यूचर प्रूफ के हिसाब से लिया, लाइक आगे चल के सीपीयू अपग्रेड करना रहे तो उस हिसाब से मैंने फ्यूचर प्रूफ लिया। 34,000 का मेरे को पड़ा था, बट आपको इतना स्पेंड करने की जरूरत नहीं। आप चाहे तो गीगाबाइट का Z790 UD AC करके एक मदरबोर्ड आता है, अराउंड 23,000 तक आपको मिल जाएगा वो, तो आपका सीधा सीधा 10,000 रुपया बच जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा बजट में जाना तो आप डेफिनेटली वाला कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा वो भी। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाती है हमारी रैम मिनिमम आपको 32 GB के साथ जाना है। आप अगर 1.25 से 1.5 लाख का पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको 32 GB तक की रैम लेना पड़ेगा। आप 16 GB की 2 स्टिक ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्रूशल प्रो की DDR5 की रैम लिया है, जो कि 16 GB की 2 स्टिक अलग अलग आती है, तो टोटल 32 GB हो रहा है। 5600 मेगाहर्ट्ज की रैम रहती है, आपको अराउंड 7,800 रुपीज की मिल जाएगी। बाकी अगर आपको 6,000 मेगाहर्ट्ज तक जाना तो आप जा सकते हैं, बट ये वाली भी अच्छा परफॉर्मेंस दे देगी आपको। एंड अगर आप 32 GB रैम लगा रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए, आप 2 16 GB की रैम लिए, ना कि 32 GB की एक। 2 16 GB की रैम बेटर परफॉर्मेंस देगी कंपैरेटिवली अगर आप सिर्फ एक 132 GB की रैम लगा रहे हैं तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टोरेज की। देखिए, स्टोरेज में HDD की तो हमें बात भी नहीं करना है, हमें SSDs में ही जाना है। SSDs में भी हमें NVMe SSD में जाना है, क्योंकि SATA SSD एंड NVMe SSD का भी प्राइस हम लोग को ऑलमोस्ट अब सेम देखने मिल रहा है। एंड इस तरह की जो NVMe SSDs होती हैं वो SATA SSD से बहुत ही ज्यादा फास्ट होती हैं। तो पहली SSD में यहाँ पर जो रिकमेंड करूंगा वो है वेस्टर्न डिजिटल की SN770। ये एक Gen 4 SSD है, हमको 5 Gbps तक का स्पीड देखने मिल जाता है इसमें। इसकी प्राइस आपको 5,800 के आसपास मिल जाएगी। ये वाली SSD को आप अपनी प्राइमरी SSD रख सकते हैं, जिसमें आप विंडोज वगैरह इंस्टॉल करेंगे, सारे सॉफ्टवेयर आपके इसमें रहेंगे। एंड मैं यहाँ पर एक और SSD रिकमेंड करूंगा जिसमें सारी आपकी प्रोजेक्ट फाइल्स वो सारी चीज रहेंगी। उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया क्रूशल P3 Plus की 1 TB की SSD। इसकी भी 5 Gbps के अराउंड स्पीड मिल जाती है। ये थोड़ी सस्ती पड़ जाए, आपको 5,600 के आसपास आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्राफिक कार्ड की। यहाँ पर जो मैंने लिया है वो है गीगाबाइट का 4060 Ti RTX। ये विनफोर्स OC है एंड 8GB का ग्राफिक कार्ड है, एंड अराउंड 40,000 तक आपको ये मिल जाएगा। ये प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छा GPU है। एंड देखिए, एडिटिंग में हमारा मेन CPU पावरफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी। लाइक आप थोड़ा सा ज्यादा स्पेंड CPU में करिए इंस्टेड ऑफ GPU। लाइक गेमिंग में आपको GPU बहुत अच्छा चाहिए होता है, CPU थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे चलेगा, बट एडिटिंग में उल्टा होता है, जैसे मैंने पहले बताया। तो नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं पावर सप्लाई की, बेसिकली जहां से आपके पूरी पीसी को पावर जाने वाला है। वैसे 650 वाट भी चल जाएगा, बट ओवर द टाइम क्या होता है ना कि पावर सप्लाई की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। मतलब वो इनिशियली 650 वाट दे रहे हैं, बट हो सकता है 1 साल बाद वो सिर्फ 570 वाट 580 वाट ही तक दे। तो फ्यूचर प्रूफ के हिसाब से रिकमेंडेड ये रहेगा कि आप 750 वाट के साथ जाएं। यहाँ पर जो मैंने लिया वो है गीगाबाइट का P750GM 750, मतलब ये 750 वाट का पावर सप्लाई एंड 80+ गोल्ड वाला मॉडल है। ये गीगाबाइट का प्राइस वाइज थोड़ा अच्छा रहता है। आप चाहे तो कूलर मास्टर का भी ले सकते हैं 750 वाट का, वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा आपको। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे कैबिनेट पर। कैबिनेट यहाँ पर मैंने MSI का लिया है 320R, जो कि साइज में काफी बड़ा है एंड दिखने में भी बहुत ही प्रीमियम लुक आता है। इसकी करंट प्राइस जो चल रही है वो है 5,800। आप चाहे तो दूसरा कोई और भी ले सकते हैं, बस एक चीज का मेक श्योर करिएगा कि आपको अगर लिक्विड कूलिंग इस तरह से ऊपर लगाना है जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, तो उसकी साइज उतनी बड़ी हो कि 360 mm के फैंस फिट हो। तो आप यहाँ पर टोटल प्राइस देख सकते हैं, हमारा 1,48,000 का टोटल पीसी बिल्ड का कॉस्ट आ रहा है। तो अगर आपको थोड़ा 1.25 लाख तक की बिल्ड करना है तो क्या क्या कंपोनेंट्स में लगेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर आपको एक 1.25 लाख की बिल्ड करना है तो आपके CPU में कोई चेंज नहीं रहेगा, i7 4700K ही आपको यूज करना है। नेक्स्ट जो हमारा लिक्विड कूलर था, इसमें आप थोड़ा सा बजट वाला ले सकते हैं। मेरे को 9,000 का पड़ा था, बट एक कूलर मास्टर का एक अच्छा लिक्विड कूलर आता है ML360 करके, मैं उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अराउंड 8,300 रुपीज का आता है, तो यहाँ पर आपका 700 रुपीज बच जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में आप एक अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने बिल्ड किया वो 33,000 था, थोड़ा सा ओवरकिल भी था बिल्ड, बट जैसा मैंने बताया मैं फ्यूचर प्रूफ के हिसाब से बनाया था। तो इंस्टेड ऑफ Z790 ओरस एलीट मदरबोर्ड की जगह पे आप गीगाबाइट का Z790 UD AC का मदरबोर्ड ले सकते हैं, जो कि अराउंड 23,000 रुपीज तक आएगा। इसमें आपका
10,000 रुपया बच जाएगा। B760 के मदरबोर्ड्स भी आते हैं जो कि आपको 17 से 18,000 तक मिल जाएंगे। बजट वाइज तो बहुत अच्छे, बट आपका सीपीयू जो है उसमें उतना अच्छा परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाएगा, तो इतना सीपीयू में खर्चा करने का कोई मतलब नहीं रहेगा आपका। बाकी नेक्स्ट है हमारा रैम, जिसमें आपको कोई चेंज नहीं करना, आप सेम रैम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारी स्टोरेज में भी ऐसा आपको 2 TB की स्टोरेज लगेगी, उससे कम में तो रिकमेंडेड नहीं रहेगा, तो स्टोरेज हमें एज इट इज रहने देना है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा ग्राफिक कार्ड में आप चाहे तो थोड़ा सा और कंप्रोमाइज कर सकते हैं। हमने 40,000 का 4060 Ti लिया था, आप चाहे तो RTX 3060 विंडफोर्स उसी के साथ जा सकते हैं। 12 GB का ग्राफिक कार्ड है, ये आपको अराउंड 27,000 रुपीज तक मिल जाएगा, एंड ये प्राइस रेंज में ये बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड है। वैसे बिल्ड के हिसाब से इतना अच्छा ग्राफिक कार्ड ये नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है, बट स्टिल अगर आपको थोड़ा पैसे यहाँ पे बचाना है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे बचा सकते हैं, बिकॉज अगेन हमारा सीपीयू पावरफुल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाले ग्राफिक कार्ड के साथ आप 13 to 14,000 और बचा सकते हैं, एंड आपकी टोटल बिल्ड की जो कॉस्ट है अराउंड 1.25 लाख के आसपास आ जाएगी। यहाँ पर सारी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा आप एक बार ऑफलाइन स्टोर में भी चेक कर लीजिए, वहाँ आपको थोड़ा सा मे भी यूजुअली सस्ता मिल जाता है। बाकी इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर सजेशन है इसमें, अगर बिल्ड और बेटर हो सकता था, कुछ कंपोनेंट चेंज करें, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अगर आप एक वीडियो एडिटर या क्रिएटर हो तो ये चैनल को कर लो सब्सक्राइब, इसी तरह की और वीडियोस आते रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।